Hello बच्चों, let's read this question and the question says that let fx is equal to x square for x greater than equal to 1 and ax plus b for x less than equal to 1 if f is a differentiable function. Then now let's see the options. Option A is equal to -1 comma b is equal to 2. Option B, a is equal to 2 comma b is equal to -1. Option C, a is equal to -1 by 2 comma b is equal to 3. And option D, a is equal to 1 comma b is equal to -2. तो आइए अभी इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एफ एक्स हमें गिवन है और एफ यहाँ पर डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो हमें बताना है कि ए और बी की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे दैट इफ़ एफ इज़ डिफरेंशिएबल देन इट इज़ कॉन्टीन्यूअस ऑल्सो। तो ये हमारे पास क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस भी होगा ऑल्सो, बिकॉज डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस भी होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कॉन्टीन्यूअस की कंडीशन क्या होती है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल हो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, या फिर हम कहें कि इक्वल होगा f1 के। तो यहाँ से ये हो जाएगा, अगर हम लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस के लिए देखें तो जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो एफ एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर यानी कि 1। फिर अगर हम देखें तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस की कंडीशन में जब x हमारा लेस देन 1 होगा तो ये आएगा ए एक्स प्लस बी। तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है हमारे पास, तो अगर डिफरेंशिएबल है तो बेसिकली ये कॉन्टीन्यूस भी होगा हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि अगर हम f1 की वैल्यू चेक करें तो f1 क्या आएगा, एक बार तो f1 के लिए हम क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, बिकॉज x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया गया है, तो यहाँ से क्या आएगा 1। और अगर हम देखें तो दूसरी वैल्यू क्या आएगी, ए एक्स प्लस बी, बिकॉज एक्स लेस देन इक्वल टू 1 के लिए ए एक्स प्लस बी है, तो f1 की एक और वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस बी। अब हम जानते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टीन्यूस भी है, और कॉन्टीन्यूस है तो बेसिकली यहाँ पर ये वैल्यूज़ इक्वल होंगी। तो यहाँ से हम कहेंगे कि a प्लस बी इक्वल है 1 के, a प्लस बी इक्वल है 1 के। तो अब जैसा कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा राइट हैंड डेरिवेटिव के। तो अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखें तो क्या कहेंगे कि एफ डैश 1 माइनस, अगर हम देखें तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f1 प्लस h माइनस f1 बाय h। तो यहाँ से हम अगर देखें तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, अब f जब यहाँ पर जब x हमारा 1 से लेस देन है तो क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी, यानी कि a1 प्लस h प्लस बी माइनस f1 के लिए अगर हम देखें तो f1 के लिए एक वैल्यू तो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर वाली यानी कि 1, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, ए एक्स प्लस बी यानी कि a प्लस बी, यानी कि एक तो वैल्यू आई है 1 और एक है a प्लस बी। तो हम अगर देखें तो a प्लस बी किसके इक्वल है, यहाँ पर जैसे कि हमने पहले ही देखा था ये 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि दोनों से हमारे पास एक ही वैल्यू आ रही है यहाँ पर, तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर 1 ले लेंगे और डिवाइडेड बाय h। तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस a प्लस ए एच प्लस बी माइनस 1 बाई एच। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस a प्लस ए एच प्लस बी। अब माइनस अगर यहाँ पर हम 1 के लिए देखें तो 1 के लिए वैल्यू क्या आएगी, a प्लस बी, बिकॉज हम जानते हैं 1 के इसके इक्वल है a प्लस बी के, यानी कि माइनस ए माइनस बी बाय एच। तो प्लस ए से माइनस ए कैंसिल, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ए एच बाई एच, तो a आ जाएगा यहाँ पर। अब अगर हम f डैश 1 प्लस देखें तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f1 प्लस h माइनस f1 बाय h। तो यहाँ से आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, अब जब x हमारा 1 से ग्रेटर देन होगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर यानी कि 1 प्लस h का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, जब f1 है तो दो वैल्यूज़ आ सकती हैं, एक तो 1 और एक ए एक्स प्लस बी, और हम a प्लस बी, और हम जानते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं बिकॉज a प्लस बी इक्वल आता है 1 के। तो यहाँ से हम ले लेंगे 1 डिवाइडेड बाय h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 बाय h। तो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो क्या आएगा यहाँ से लिमिट
h टेंड्स टू 0 प्लस ये आएगा h प्लस 2, तो जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है, तो ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होंगी, तो क्या आएगा a इज़ इक्वल टू 2 आएगा, और हम जानते हैं a प्लस बी इक्वल है 1 के, तो b की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, दैट a इज़ इक्वल टू 2 एंड b इज़ इक्वल टू -1। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.